Hi students, welcome to Get in Bio World. Please लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. So students, today we will see the last topic of lesson number 3, the plant kingdom. And the topic is plant life cycles and alternation of generations. In this topic, we will see how the plant life cycle goes on and how many changes occur in their generations. Now, in plants, both haploid and diploid cells can divided by mitosis. Haploid और diploid cells कैसे divide होंगे? By mitosis, and the ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid. और जो क्या होती है, एक ability है जो formation of different plants bodies, जो haploid भी हो सकता है, diploid भी हो सकता है. The haploid plant body produces the gametes by mitosis. तभी haploid में plant body कैसे produce होगी? By gametes, with the help of gametes, and these gametes formed by the mitosis. gametes कैसे form होंगे? mitosis से. and these plant body represents a gametophyte, और जिसमें इधर gametes form होते हैं उसको plant body क्या represent करेगा? gametophytes represent करेगा. Following fertilization, the zygote also divide by mitosis to produce a diploid saprophytic plant body. और इसके बाद fertilization होगा, जो gametes form हो गए, gametes के बाद जो these two gametes get fuse and they form the zygote. उसके बाद fertilization के थ्रू zygote form होगा and these zygotes also divided by mitosis. zygote भी कैसे divide होगा? mitosis से to produce the diploid saprophytic plant body. उसके बाद diploid saprophytic plant body produce हो जाएगी. Now haploid spores are produced. इसके बाद haploid spores produce होगा by this plant body by the meiosis. उसके बाद जो diploid saprophytic generation होगा तो उसमें diploid स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होगा एंड हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस. कैसे फॉर्म होगा ये? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. दीज इन टर्न डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन. उसके बाद डिवाइडेशन स्टार्ट होगा माइटोसिस में टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन. ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक. कोई भी लाइफ साइकिल होता है प्लांट में जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, इसके थ्रू में देयर इज एन अल्टरनेशन होता है किसमें? जनरेशंस बिटवीन द गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. दोनों में अल्टरनेशन चलता रहता है. हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग दैम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न. अभी डिफरेंट प्लांट ग्रुप में कैसे होता है, इंडिविजुअल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होगा? वी विल सी डिटेल इन डिफरेंट फॉलोइंग पैटर्न्स. अभी हम ये सब डिटेल में देखेंगे डिफरेंट फॉलोइंग पैटर्न में. नाउ फर्स्ट वन इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्स zygote. स्पोरोफाइटिक जनरेशन ओनली रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द सेल zygote. किसके थ्रू होगा? सेल zygote, वन सेल zygote. देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट. और इसमें स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? नो फ्री लिविंग नहीं होते हैं. मियोसिस इन द zygote रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. इसके बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन में जो मियोसिस होगा उससे zygote के थ्रू क्या फॉर्म हो गए? फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स एंड द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली. उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स क्या हो गए? डिवाइडेशन होगा उसमें बाय माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट्स. और उसके बाद डिवाइडेशन के माइटोसिस के बाद गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. और when the gametes are formed, this stage is called gametophyte and this stage is the dominant. कैसी होती है स्टेज? डोमिनेंट होती है. फोटोसिंथेटिक फेज इन सच अ प्लांट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स. और इस सारे प्लांट में ये फ्री लिविंग गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज ए हैप्लोऑन्टिक. इसको बोलेंगे हैप्लोऑन्टिक गैमेटोसाइट लाइफ साइकिल. एंड द मैनी algae such as volvox, Spirogyra and some species of the Chlamydomonas, ऑल दिस शो दिस स्पोरोफाइटिक जनरेशन. इस सारे के सारे क्या शो करेगा? दिस हैप्लोऑन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा. सारे के सारे किसके थ्रू में शो हो गए? वॉल्वैक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ द क्लैमाइडोमोमस ऑल शो दी हैप्लोऑन्टिक लाइफ साइकिल. नाउ नेक्स्ट it represented by the following pattern which haploontic cycle life cycle. First of all, in this life cycle what happened? The zygotes are formed and these zygotes are form the two gametes. Which gametes?
formed after meiosis. In the zygote the meiosis is done and after meiosis the spores are formed which is haploid. कैसे होते हैं ये haploid spores form होते हैं and this is haploid spores then converted into gametophyte. इसके haploid spores के बाद क्या होगा gametophyte generation start होगा and this gametophyte generation gametogenesis is done and in this after gametogenesis the syngamy is done. Syngamy means the male and the female gamete is fused with each other and they undergo in the syngamy stage and this syngamy stage they fuse with each zygote gametes fuse with each other and form the zygote and after zygote meiosis is done and after meiosis the spores are formed. Now this life cycle of haplontic goes on and in this the gametophyte or this stage gametophyte is dominant. ये कैसी होती है gametophytic stage ये dominant वाला पार्ट होता है इधर और sporophyte ये dominant नहीं होता है. मोस्टली कौन सा होता है सारा का सारा gametophytic होता है इसमें. Now next second point on the other extreme is the type wherein the diploid sporophyte is dominant. इधर कौन सा dominant होता है diploid sporophyte is dominant photosynthetic and independent phase of the plant. ये सब plant का part है जो dominant होता है photosynthetic means prepare their own food and independent phase of the plant जो किसी पर depend नहीं करता independent होता है. The gametophytic phase is represented by the single to few cell हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और इधर जो गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट होगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट फेज स्टार्ट होगा एंड दिस फेज रिप्रेजेंट अ सिंगल टू फ्यू सेल. इसमें सिर्फ सिंगल से फ्यू सेल होते हैं. क्या फॉर्म करते हैं ये हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करते हैं. दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज ए डिप्लॉन्टिक. दिस ये ऐसे टाइप को बोलेंगे लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक. वाई बिकॉज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस फेज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स वही सारे के सारे प्लांट्स जिसमें सीड होता है दैट इज जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फॉलोइंग द दिस पैटर्न. अभी यही वाला पैटर्न किसमें फॉर्म होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जिसमें सीड कंटेनिंग होते हैं हैविंग द सीड और सीड बियरिंग प्लांट. नाउ वी विल सी द लाइफ साइकिल ऑफ द डिप्लॉन्टिक प्लांट. सी हियर in this life cycle first of all the sporophytes is the dominant form of this generation of which life cycle diplontic and after which is diploid sporophyte diploid होते हैं इसमें and they undergo the gametogenesis. These sporophytes किसमें जाएंगे सारे के सारे gametogenesis में and after this gametogenesis the meiosis is done and from this meiosis the male and the female gametes is formed. इसके बाद male और female gametes form होगा and this both and female gametes fused with each other and form the syngamy and after the syngamy the zygote is formed which is diploid. Male and female gamete दोनों मिलकर क्या होगा zygote form होगा which one is diploid form 2n and now these zygotes form the sporophyte generation and this sporophytic generation is a dominant part of the diplontic life cycle. Both bryophyte and the pteridophyte shows the haploid diplontic means intermediate patterns and in this intermediate pattern the bryophyte represent in this bryophyte it represent the dominant phase of the independent dominant photosynthetic thyroid or erect phase which is represented by haploid gametophyte. कौन रिप्रेजेंट करेगा सबको haploid gametophyte and it alternates with और इसका ये चेंजेस होता है किसके साथ short lived multicellular sporophyte totally और partially depend on the gametophyte. किसके साथ multicellular sporophyte के साथ which is totally or partially depend on the gametophyte for its encouragement and the nutrition pattern and all this process is done in the bryophyte and next one is the diploid is next one is the pteridophyte pattern and in this pteridophyte the diploid is sporophytic and the dominant independent photosynthetic vascular plant body means कैसी होती है इसमें स्पोरोफाइटिक की बॉडी डोमिनेंट होती है पहले तो और इंडिपेंडेंट होती है. फोटोसिंथेटिक मीन्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. vascular plant body means this the plant body which contain the phloem and the xylem in their cell and it alternates with अभी वो चेंज हो जाती है किसके साथ चेंज होती है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट किसके साथ चेंज हो गई वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक की बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ चेंज हो जाएगी एंड सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लॉइड डिप्लॉइटिक लाइफ साइकिल और ये पैटर्न को बोलेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल एंड ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न और सारे के सारे टेरिडोफाइट में यही वाला पैटर्न एग्जिबिट होगा. नाउ वी विल सी द हाउ इन विच the patterns of the haploid diplontic life cycle is done and the examples are the ectocarpus, Polysiphonia, Calps
are the haploid diploidic examples, and Fucus and Alga is the diploidic example. Now see here the figure, and this figure contain the haploid diploidic life cycle. First of all, the sporophyte, which is a 2n डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक विच अंडरगो इन मियोसिस एंड फॉर्म द स्पोर्स. उसके बाद ये फॉर्म क्या करेगा, स्पोर्स फॉर्म करेगा. एंड फ्रॉम द स्पोर्स द गैमेटोफाइट जनरेशन इज डन, एंड दिस फ्रॉम गैमेटोफाइट्स द गैमेटोजेनेसिस इज डन, एंड मीन्स मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म, एंड दिस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर अंडरगो इन फ्यूजन एंड फॉर्म द syngamy, and from this syngamy zygote is formed, and from this zygote the sporophytic generation is, or sporophytic life cycle is started.